चौकी निरीक्षक तरुण कुमार गलत रिपोर्ट लगाने की शिकायत एसएसपी से की। बरेली उत्तर प्रदेश शरद सिंह व उसकी पत्नी द्वारा किया गया फ्रॉड के संबंध में अधिकारियों को दिया था, जिसकी जांच चौकी इंचार्ज वेरिएबल नंबर तरुण कुमार द्वारा की जा रही थी। जांचकर्ता ने जो गवाह बनाए हैं ये सब शरद सिंह के मित्र हैं। उन्होंने गलत रिपोर्ट लिख दी, जो स्टाम्प जांचकर्ता द्वारा दिखाया गया और बताया गया वह फर्जी है। पहले जांचकर्ता ने 8 अक्टूबर 2023 को दिखाया और बताया, बाद में विकलांग प्रार्थी द्वारा बताया गया कि 8 अक्टूबर 2020 को प्रार्थी लोटस अस्पताल अलीगढ़ में भर्ती था, जिसके कागज प्रार्थी के पास मौजूद हैं। तभी जांचकर्ता ने उक्त स्टाम्प को हटाकर दूसरा फर्जी स्टाम्प 28 अक्टूबर 2020 को दिखा दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। जांचकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में 2 लाख रुपए शरद सिंह की पत्नी सुमन के खाते में दिखाया है और 4 लाख रुपए शरद के खाते में दिखाया गया है और एक फर्जी स्टाम्प बनाकर रुपए कैश में वापसी दिखाया गया है, जिसकी सच्चाई यह है कि मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट मौजूद है और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए शरद ने अपने खाते में फर्जी तरीके से ट्रांसफर किए थे और 4 लाख रुपए अपनी पत्नी सुमन के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसकी जांच किसी अन्य जगह करा ली जाए ताकि सत्य सामने आ जाए। शरद और उसकी पली सुमन फर्जी कागज तैयार कर ले पूरा रैकेट चलाते हैं। जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। प्रार्थी हाथ से विकलांग है, स्टाम्प और अंगूठे की जांच करा ली जाए। अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाए। कर्मचारी है रेलवे विभाग में, तो उसने हमारा सोसाइटी से फ्रॉड करके हमारा लोन करा दिया। तो मतलब रेलवे ऑफिस हमसे मिला भी था वो, तो विद्युत विभाग के जरिए होने के बाद में उनसे हमने मुलाकात करी। हमने उनसे बोला क्या रेलवे हॉस्पिटल लीजरनगर, वहाँ उनकी मुलाकात हुई हमारी उनकी। तो हमने बताया कि भैया कि मेरी तबीयत नहीं चल रही है, अगर कुछ पैसे व्यवस्था हो जाएगी तो करा दे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तेरा वहाँ से गोरखपुर सोसाइटी रेलवे से टाई अप है, उससे लोन करवा देता हूँ मैं। ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे 2 चेक एक ब्लैंक पेपर एक घंटे बाद रेलवे कैंटीन में मिला हॉस्पिटल में, वहाँ सब दे देना। 1 घंटे बाद आया, शरद सिंह को सारे कागज दिए, उन्होंने ब्लैंक चेक साइन करा लिए और कागज की साइन करा ली। वो फिर वहाँ चला वो, मैंने बोला मुझे बुखार आ रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, पे खाते हैं। मैं चला गया। हफ्ते 10 दिन 1 महीना पूरा बीत गया, उसका कोई फोन नहीं आया। मैंने फ़ोन करा तो कह रहा है इसमें टाइम लग रहा है। भैया की तबीयत ज़्यादा कुछ बिगड़ रही थी, तो हमने अपने कागज में ऐसी बैंक है हमारी, वहाँ हम लोन कराने गए। वहाँ जब हम बैंक मैनेजर से मिले 14 तारीख में 14/2020 में, उनको हमने कहा कि सर हमारा लोन हो सकता है, तो उन्होंने हमने सब चेक करा। तो उसमें देखा गया कि 13 तारीख को हमारे खाते में 6,29,000 रुपये आए हैं और 14 तारीख को निकल गए हैं कि दीदी के खाते में पैसे पहुँचे हैं 4 लाख रुपये और 2 लाख रुपये शरद सिंह खाते में। हमने एसपी सर को ये पूरी कहानी बताई। हम पिछली बार आए थे 30 तारीख को, पिछले महीने 30/9/8 में सर को बताया। अब जब हमारी जाँच हुई तो जाँच में जो तरुण कुमार जी है हवाई अड्डे पे, जो वो हवाई अड्डे चौकी में उन्होंने जाँच की, उन्हें गलत रिपोर्ट लगा दी है। तो हम सर से वही शिकायत करने आए थे और शरद सिंह और जिससे आपस में मिलकर गलत रिपोर्ट लगाई है और एक लिखा दिया है, लिखा हुआ है 2020 को हमने स्टाम्प लिख के दिया है, साइन करे हैं, अंगूठा लगाया है। 8/10/2020 को हम अलीगढ़ में लोटस में अपना इलाज करा रहे थे, तो हम कैसे स्टाम्प हो सकता है। अब जिस थाने में हमने दिखाया तो उन्हें दरोगा जी ने तुरंत रिपोर्ट बदल दी और फिर लिख दिया 28/2020। अब जो एसपी साहब न्याय चाहते हैं और शरद सिंह से वो 2-3 लोग को घर पे भेज रहा है और हमें धमका रहा है। हम बस बहुत डर हुआ, हम इंसान चाहते हैं कि भैया हमें कुछ हो गया तो जान माल का साथ से मिल रही है। साहब बोल रहे हैं सीओ थर्ड साहब जांच करेंगे।